मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? वहां तालियां बज रही थी जब उन्होंने ये कहा और हंसी मजाक दिख रहा था वहां पर। कैसी संवेदनहीनता है ये मिस्टर भदौरिया? ये वो लोग हैं जो अपनी गलती दूसरों पे मरते हैं, ये झूठ की मीनार पे चढ़ने वाले लोग हैं और फर्जी आरोपों पे लड़ते भी है लोगों से। अरे अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हो? बजवाइएगा, है ना अनुराग जी? उस पर तो आपको सांप सूंघ गया, वो तो आपका याददाश्त चली जाती है। जब भी मैं आपकी पार्टी के नेता पर एक भी प्रश्न करती हूँ, आप बीजेपी पर ऐसे लिखने आते हैं, यहाँ पर लिखकर चले जाते हैं। नहीं, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे पता आप नहीं बोलिएगा उस पर, इससे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। आपको सांप सूंघ जाता है। एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो आज तक यूट्यूब चैनल की। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने अनुराग भदौरिया से कहा कि अखिलेश यादव को शर्म नहीं आती उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना का मजाक उड़ाते हुए, तब यह भदौरिया उल्टा ही एंकर पर बरस पड़ा। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस अंधभक्त को उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को। अखिलेश यादव ट्रिपल इंजन का इसमें वो जुमला ठूस रहे, सुनिए जरा। ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? अनुराग जी कवच पर सवाल खड़े करना तो ठीक है, लेकिन ट्रिपल इंजन मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखो वहां ट्रिपल इंजन भिड़ गया। कैसी सभा करते हैं? वहां तालियां बज रही थी जब उन्होंने ये कहा और हंसी मजाक दिख रहा था वहां पर। कैसी संवेदनहीनता है ये मिस्टर भदौरिया? अंजना जी भारतीय जनता पार्टी का हाल हो गया है। एक बात कहते हैं ना, मुंह दो आंखें कतो कछु नहीं। मैंने आंख बंद कर लो, कहीं कुछ है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी गलती दूसरों पे मरते हैं, ये झूठ की मीनार पे चढ़ने वाले लोग हैं और फर्जी आरोपों पे लड़ते भी है लोगों से। अरे अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हो? जिम्मेदारी आपकी है और आप कह रहे हो दूसरों की जिम्मेदारी खोजने लग गए। तो क्या अपनी जिम्मेदारी सरकार उठाने को तैयार नहीं है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां रेल मंत्री जी तुरंत पहुंच गए, अच्छी बात, तुरंत पहुंच गए, लेकिन उसके पहले अगर काम कर रहे होते, उसके पहले इस पे ध्यान दे रहे होते, सुरक्षा व्यवस्था पे, उसके पहले अगर रेल मंत्रालय के कामकाज को ठीक से देख रहे होते तो शायद आज हमारे अपने लोगों की जान नहीं जाती। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। जो बात मैं कहना चाहता था, रोहन जी ने वही बात बोली, कह रहे हैं पता लगाना पड़ेगा कि भूल चूक कहां हुई, लापरवाही क्या। अरे भूल चूक लापरवाही सब आपकी है, सब आपकी जिम्मेदारी है, सब रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए और कहिए कि मुझसे गलती हुई है और मेरी गलती की वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं। कब तक आप इस झूठ से, ये जो सच है, उससे भागते रहोगे? कब तक लोगों की जानें जाती रहेंगी? आपकी गलतियों की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। एक बार नहीं है ये, कितनी बार हुआ? किसान बिल में यही हुआ, तब भी लोगों की जाने गई जब वो धरने पे बैठे थे, तब भी आप किसी की नहीं सुनना चाहते। आज भी वही हुआ, जब आपको कोई चीज बोली जाती है, जैसा आपने अभी अंजना जी डाटा दिया है कि आपने 2.25 लाख रुपए सुरक्षा व्यवस्था में खर्च किए, तो कवच कहां है? वो कवच क्यों नहीं समय से लगे? किसकी जिम्मेदारी है? कवच की लगाने की जिम्मेदारी विपक्ष की तो नहीं है, कवच की लगाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। तो आप आइए टीवी पे बोलिए कि कवच हमने समय से नहीं लगाया, इसलिए हमारे अपने लोगों की जाने चली गई। ये मेरा काम है। ट्रिपल इंजन का एक्सीडेंट कह के देखो ना, ट्रिपल इंजन भिड़ गए, आप ताली बजवाइएगा, है ना अनुराग जी? उस पर तो आपको सांप सूंघ गया, वो तो आपका याददाश्त चली जाती है। जब भी मैं आपकी पार्टी के नेता पर एक भी प्रश्न करती हूँ, आप बीजेपी पर ऐसे लिखने आते हैं, यहाँ पर लिखकर चले जाते हैं। नहीं, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, मुझे पता आप नहीं बोलिएगा उस पर, इससे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका। आपको सांप सूंघ जाता है। एक कम से कम मैंने जब पूछा मानस जायसवाल से, उन्होंने बताई, उस जांच की बात बताई, लेकिन आप तो इतना डरते हैं अपने नेता से कि आप उन पर एक लाइन नहीं बोल सकते। ताली बजवा रहे थे साहब वो ट्रिपल इंजन के भिड़ंत पर, और ऐसी सवाल बिल्कुल चलेगा क्योंकि आप भागते हैं। एक तो सेफ्टी को लेकर बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं। सवाल है, अगर रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम रूट कॉज तक पहुंच गए हैं, तो या तो उन्होंने सीबीआई ज्वाइन कर लिया है या सीबीआई उनको बता रही है। जो भी है सामने आकर बताएं ना देश को, हम लोग भी जानना चाहते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो अगर रेलवे मंत्री जी का बयान आया है, उनके पास कोई जानकारी आएगी, वो जानकारी भी सीबीआई से ही साझा की जाएगी, किसी निष्कर्ष पे नहीं। लेकिन रेलवे मंत्री जाता है तो तमाम जानकारी उस तक आती है। एक जिम्मेदार मंत्री हैं और आपने देखा होगा उनकी आंखों में भी आंसू थे, नम थी आंखें। ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनों को खोया है, और अपनों को खोया है इसीलिए वो 3 दिन वहां पे लगातार बने रहे। आप याद करिए, आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बाहर हैं, विदेश से आए नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो 24 घंटे में अपना परिवार समझते हैं, सभी नागरिकों को उनके साथ खड़े थे। और
शांत कराइए अंजना जी, प्लीज शांत कराइए। ये तरीका गलत रोहन जी को दिखाइए, है रोहन जी। और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। इनके बीच में कोई बोला नहीं था। सुनिए, मैंने जब अखिलेश यादव का बयान देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, तो मुझे यकीन हो गया कि इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। इनके जश्न में कोई दखल ना दे, क्योंकि ये राजकुमार हैं और इनको ये पसंद नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगे, संवेदनशीलता की बात कर रहे थे, याद है? 40,000 लोग टेंट के नीचे ठंडी रात में, 65 लोगों की जान चली गई और ठुमके लगा रहे थे अखिलेश यादव सफाई महोत्सव में। और चार्टर प्लेन भेजे गए थे जो दोषी थे उनको लाने के लिए। ये यहाँ पे हमें बताएंगे हमें क्या करना है। अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो दुर्घटनाएं हैं 2006 से 2014 तक, ये आंकड़े मेरे पास है, 1243 हुई और 2014 से 2023 54% की कमी आई और ये 638 थी। जो समपार फाटक थे जिनको समाप्त करना था, इनके 5 साल 2009 से 2014 में ठीक है, वो ग्राफ भी दिखा दीजिए एक बार। 5,687 फाटक बंद किए गए। वो ग्राफ भी एक बार दिखा 8,948 5 साल 2014 से 2019 में इसको फुल फ्रेम दिखाइए, तभी लोग पढ़ पाएंगे। ये जरूर है कि कहीं कोई कहीं कमी अगर है तो उसको जांच करके दोषी को सख्त सजा हो। यही देश की आज मांग है।